आज की वीडियो में आपको बताएंगे मरते हुए कर्ण ने दुर्योधन से क्या कहा। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, विस्तार पूर्वक आपको हम बताते हैं। मरते हुए कर्ण और दुर्योधन का लक्ष्य और अंतिम संवाद उनकी गहरी दोस्ती, वफादारी और कुरुक्षेत्र युद्ध की त्रासदी को दर्शाता है। यहाँ मुख्य बिंदु दिए गए हैं, सुनिए आप। कर्ण का लक्ष्य और अंतिम शब्द। जब कर्ण मरणासन अवस्था में थे, दुर्योधन उनका सिर अपनी गोद में रखकर रो रहा था। तब कर्ण ने अपनी आधी खुली आंखों से दुर्योधन को देखते हुए कहा कि अब उसका युद्ध समाप्त हो चुका है। कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी को अंत तक निभाया और युद्ध भूमि में क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए मरणासन को प्राप्त हुआ। दुर्योधन का लक्ष्य और कर्ण की मृत्यु पर शोक। दुर्योधन के लिए कर्ण केवल एक योद्धा नहीं बल्कि सबसे विश्वसनीय मित्र था और उसकी शक्ति का आधार था। कर्ण की मृत्यु पर दुर्योधन गहरे शोक में डूब गया और उसे लगा कि उसकी जीत का सबसे बड़ा आधार चला गया। अंतिम संदेश, वफादारी। कर्ण की मृत्यु के बाद दुर्योधन ने अश्वत्थामा को कौरव सेना का नया कमांडर तैयार किया ताकि वह पांडवों पर विजय प्राप्त कर सके। दार्शनिक यह दर्शाती है कि दुर्योधन के प्रति उसकी वफादारी ने उसे पांडवों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया, जो अंततः उसके पतन का कारण बना। वह एक त्रासदीपूर्ण नायक के रूप में सामने आया। मरते हुए कर्ण का अंतिम लक्ष्य दुर्योधन के प्रति अपनी दोस्ती निभाना था, ताकि दुर्योधन का लक्ष्य अपनी आखिरी सांस तक अपने मित्र के बलिदान का बदला लेना था। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता महाभारत का सबसे भावुक अध्याय है। जब कर्ण मृत्युशैया पर थे और दुर्योधन अपने अंत के करीब था, तो उसके बीच का संवाद और उनके लक्ष्य का केवल राज जीतना नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति निष्ठा सिद्ध करना था। कर्ण का अंतिम समर्पण। कर्ण पर्व के अंत में जब कर्ण का रथ जमीन पे धंस गया और अर्जुन के बाणों से वे घायल होकर गिर पड़े, तब दुर्योधन की मानसिक स्थिति पूरी तरह टूट गई। अटूट वफादारी। कर्ण का एकमात्र लक्ष्य दुर्योधन को ऋण मुक्त करना था। उन्होंने कृष्ण और कुंती के प्रस्तावों को पांडवों की ओर आने के निमंत्रण को ठुकरा दिया था, क्योंकि उनका लक्ष्य दुर्योधन को धोखा न देना था। त्याग संदेश। मरते समय कर्ण ने दुर्योधन से कहा कि उन्होंने अपना वचन निभाया है। उन्होंने दुर्योधन को हार न मानने और एक क्षत्रिय तरह लड़ने की प्रेरणा दी। दुर्योधन का विलाप और लक्ष्य का बदला। कर्ण की मृत्यु के बाद दुर्योधन के लिए युद्ध का अर्थ बदल गया, जब वह राज के लिए नहीं बल्कि अपने मित्र के प्रति शोक और प्रतिरोध के लिए लड़ रहा था। शक्ति का अंत। दुर्योधन जानता था कि कर्ण के बिना वह आधा अधूरा है। उसने कहा था, हे कर्ण, तुम्हारे बिना यह साम्राज्य मिलने के लिए शमशान के समान है। अंतिम सेनापति की नियुक्ति। कर्ण की मृत्यु के बाद ही दुर्योधन ने शल्य और फिर अंत में अश्वत्थामा को सेनापति बनाया, लेकिन उसका उत्साह खत्म हो चुका था। मृत्यु के बाद की स्थिति। दुर्योधन की मृत्यु के नियम। जब भीम ने दुर्योधन की जांघ तोड़ दी और वह मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था, तब उसे सबसे ज्यादा कमी कर्ण की महसूस हुई। पश्चाताप और गौरव। दुर्योधन को इस बात का गर्व था कि उसके पास कर्ण जैसा मित्र था, जिसने सब कुछ जानते हुए भी उसका साथ नहीं छोड़ा। शांत की ओर। कई कथाओं के अनुसार अंत समय में दुर्योधन ने स्वीकार किया कि कर्ण की सलाह न मानकर पांडवों से संधि न करना उसने सबसे बड़ी भूल की, लेकिन कर्ण का साथ मिलना उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। दार्शनिक पहलू। लक्ष्य, धर्म बनाम मित्रता। सामाजिक अपमान के विरुद्ध दुर्योधन द्वारा दिए गए सम्मान का कर चुकाना। दुर्योधन का लक्ष्य कर्ण की शक्ति के दम पर अपना वर्चस्व स्थापित करना, लेकिन अंत में केवल मित्रता ही शेष रह गई। कर्ण और दुर्योधन के बीच
ने उस विशिष्ट संवाद के बारे में जानना चाहते हैं जो अंत समय में हुआ था। सुनिए। पूरा जीवन तिरस्कार और अपनी पहचान की खोज में बीता। दुर्योधन वह अकेला व्यक्ति था जिसने उन्होंने सम्मान अंग देश का राजा बनाकर दिया था। मित्रता का ऋण। कर्ण के लिए अंतिम युद्ध का लक्ष्य राज प्राप्त करना नहीं बल्कि उस ऋण को चुकाना था। दुर्योधन ने उसे सम्मान देकर उन पर किया था। अंतिम बलिदान। कृष्ण द्वारा पांडु का बड़ा भाई होने की सच्चाई बताने के बाद भी कर्ण ने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो मित्र संकट में साथ ना दे वह मित्र नहीं। अपनी मृत्यु के माध्यम से दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा सिद्ध करना था। दुर्योधन का विलाप शक से ज्यादा स्नेह का खोना। कर्ण की मृत्यु पर दुर्योधन का दुख उसके सगे भाइयों की मृत्यु से भी अधिक था। निराशा और शोक। कर्ण के गिरने पर दुर्योधन की विलाप करते हुए कहा कि कर्ण के बिना वह साम्राज्य उसके लिए शमशान जैसा है। उसने माना कि उसकी विजय का एकमात्र स्वास्तिक आधार कर्ण ही था। अंतिम संस्कार। कई ग्रंथों के अनुसार पांडवों के भाई होने के बावजूद कर्ण का अंतिम संस्कार दुर्योधन ने ही किया, क्योंकि कृष्ण ने स्वीकार किया था कि कर्ण पर सबसे पहला और सच्चा अधिकार उसके मित्र का है। युद्ध का अंतिम संवाद। कर्ण पर्व में उल्लेख है कि जब कर्ण घायल होकर जमीन पर गिरे थे, कर्ण ने दुर्योधन से कहा कि अब उसे पांडवों से संधि कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसकी मुख्य शक्ति स्वयं कर्ण जा चुकी है। यह दर्शाता है कि मरते समय भी कर्ण का लक्ष्य दुर्योधन की सुरक्षा ही था। दुर्योधन ने इसे ठुकरा दिया, क्योंकि उसके लिए कर्ण की मृत्यु अब संधि का नहीं बल्कि प्रतिशोध का कारण बन गई थी। मृत्यु के बाद का लक्ष्य वीरगति और प्रतिष्ठा। कर्ण का लक्ष्य यह साबित करना था कि एक सूत पुत्र जैसा समाज उन्हें कहता था। अपने शौर्य और दान से देवों से भी ऊंचा स्थान प्राप्त करना था। दुर्योधन की अंतिम रात। अपनी मृत्यु से ठीक पहले दुर्योधन को कर्ण की सबसे ज्यादा कमी महसूस हुई। उसने स्वीकार किया कि कर्ण की वफादारी के बिना वह अधूरा था और को बनाए रखना था जो उसे कर्ण को एक साथ मिला था। निष्कर्ष। कर्ण का लक्ष्य कृतज्ञता निभाना था, जबकि दुर्योधन का लक्ष्य उस भरोसे को सही साबित करना था जो उसे कर्ण पर दिखा था। जब कृष्ण ने कर्ण की दानवीरता की अंतिम परीक्षा ली। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अगला भाग नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं।